हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मई मंथ का जो वीकली करंट अफेयर्स में सेकंड वीक का करंट अफेयर्स है 8 से लेकर के 15 मई तक का, वो पूरा डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन होगा पहले हेडलाइंस के फॉर्म में होगा, पिक्चराइज्ड फॉर्म में, उसके बाद वन लाइनर एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनका एक्सप्लेनेशन। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। सो लेट अस टेक अ रिव्यू ऑन द हेडलाइंस ऑफ द वीक। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, लिंडा याकारिनो को नियुक्त किया गया ट्विटर की नई सीईओ। ट्विटर की नई सीईओ बनी है, इनकी इमेज आप देख सकते हैं, इनका नाम है लिंडा याकारिनो। द नेक्स्ट, यूरोपीय देश पुर्तगाल की संसद ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दे दी है। इसी के साथ साथ दुनिया भर में 13 मई को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। कोच्चि बंदरगाह को टर्न अराउंड टाइम श्रेणी में मिला सागर श्रेष्ठ सम्मान। उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम। तो यहाँ पर चंपावत ब्लॉक में आप लॉन्चिंग की इमेज देख सकते हैं, लॉन्च ऑफ द स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम इन चंपावत ब्लॉक उत्तराखंड। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रारंभ किया है राष्ट्रीय पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है राष्ट्रीय पोषण भी पढ़ाई भी। ये ECCE की टास्क फोर्स के द्वारा बनाया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। गुच्ची ने आलिया भट्ट को अपना नवीनतम वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 12 मई को दुनिया भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, जिसकी थीम रही है इस बार की और नर्सेज और फ्यूचर। मास्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 गोल्ड सहित 17 पदक जीते हैं। यहाँ पर आप खेलो इंडिया वुमेन्स लीग एथलीट्स की इमेज भी देख सकते हैं, मास्को स्टार्स वुशु चैंपियनशिप में। Then next, India won 3 medals in Asian Weightlifting Championship 2023. Ministry of Health and Family Welfare launches Saksham Learning Management Information System. The next important point, UP becomes the first state to make digital health card for children. बच्चों के लिए अब हेल्थ कार्ड जारी करने वाला यूपी पहला स्टेट बन जाएगा इंडिया का। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में मंडला हाई एल्टीट्यूड फायरिंग रेंज में बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन किया। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए मेघालय में दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। भारतीय सेना के द्वारा प्रारंभ किया गया है प्रोजेक्ट संजय, आर्मी वर्किंग ऑन क्रिएटिंग बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम फॉर कंपोजिट ऑपरेशनल पिक्चर। इसी के साथ साथ 8 मई को दुनिया भर में मनाया गया है विश्व रेड क्रॉस दिवस। अभी हम लोग इन्हें हेडलाइंस पे देख रहे हैं, बाकी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे उनकी डिटेलिंग लास्ट में दी हुई है, सो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में भोपाल की अंकिता श्रीवास्तव ने जीते हैं 3 पदक। भारतीय नौसेना का लैंडिंग शिप INS मगर 36 साल के बाद सेवा मुक्त हुआ है। सो आइए अब कुछ अदर हेडलाइंस को देख लेते हैं। विंध्यारानी देवी विंस सिल्वर इन एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में विंध्यारानी देवी ने रजत पदक जीता। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टू इनॉग्रेट इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर इन चंडीगढ़। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन करेंगे। फर्स्ट फार्मा पार्क टू बी बिल्ट इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बनेगा पहला फार्मा पार्क। यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी इनॉग्रेट्स PM जन औषधि केंद्र। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने PM जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। बॉर्डर हाट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इनॉग्रेटेड एट भोलागंज इन सिलहट। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा हाट का उद्घाटन सिलहट के भोलागंज में हुआ। किरण रिजिजू लॉन्च द ट्रेलर ऑफ द फर्स्ट टैगिन लैंग्वेज फिल्म। ये अरुणाचल प्रदेश की भाषा है, इस लैंग्वेज में ये फर्स्ट फिल्म बनाई गई है। सो किरण रिजिजू ने टैगिन भाषा की पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। हिंदी वर्जन ऑफ उत्तराखंड DGP's बुक साइबर एनकाउंटर्स रिलीज्ड। उत्तराखंड DGP की किताब साइबर एनकाउंटर का हिंदी संस्करण जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन। उत्तर प्रदेश बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। रिनोन बंगाली ऑथर समरेश मजूमदार पासेस अवे। बंगाली लेखक समरेश मजूमदार का निधन हो गया। अर्जेंटीनाज लियोनेल मेसी विंस लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2023। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता है। PSEB रिकमेंड्स परमिंदर चोपड़ा एज द चेयरमैन ऑफ पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। बैडमिंटन एशिया अपॉइंट्स उमर रशीद एज द चेयरमैन ऑफ टेक्निकल ऑफिशियल्स कमेटी। बायोलॉजिस्ट सत्यभामा दास बिजू, known as the Frogman of India, has been chosen for the
हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ प्रेस्टिजियस रेडक्लिफ फेलोशिप। जीव विज्ञानी सत्यभामा दास जी जो हैं, जिनका पूरा नाम है सत्यभामा दास बीजू, इन्हें भारत का फ्रॉगमैन के रूप में भी जाना जाता है, उनको हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित रेडक्लिफ फेलोशिप के लिए चुना गया। यूपी's नोएडा में गेट इंडियाज फर्स्ट पॉड टैक्सी सून टू कनेक्ट फिल्म सिटी टू जेवर एयरपोर्ट। यूपी का जो नोएडा है उसे फिल्म सिटी को जेवर एयरपोर्ट से कनेक्ट करने के लिए इंडिया की फर्स्ट पॉड से टैक्सी मिल सकती है। पंजाब बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू एनफोर्स राइट टू वॉक। पंजाब चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य बना। ASI अवॉर्डेड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टू जयंत नार्लिकर। ASI ने जयंत नार्लिकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। लद्दाख एनुअल फेस्टिवल मोनलम चेनमू बिगिंस। लद्दाख का जो वार्षिक उत्सव है मोनलम चेनमू वो स्टार्ट हो गया है। इसरो सक्सेसफुली कमेंस टेस्टिंग ऑफ द सेमी क्रायोजेनिक इंजन। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ICMR सक्सेसफुली कंडक्ट्स ट्रायल रन ऑफ ब्लड बैग डिलीवरी अंडर ड्रोन इनिशिएटिव। ICMR ने ड्रोन पहल के तहत ब्लड बैग डिलीवरी का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया। आलिया भट्ट बिकम्स गुचीज फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर। प्यूमा अपॉइंट्स कार्तिक बाल गोपालन एज न्यू MD फॉर इंडिया। प्यूमा ने कार्तिक बाल गोपालन को भारत के लिए नया MD नियुक्त किया। हैदराबाद एयरपोर्ट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड्स मोस्ट पंक्चुअल एज पर रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट बाय एविएशन एनालिटिक्स फर्म। एविएशन एनालिटिक्स फर्म द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे समयनिष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी गई है। सो फाइनली हम लोगों ने हेडलाइंस को कवर कर लिया है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देन उनका एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग विंस टॉप ऑनर्स प्राइज एट लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड 2023। किसने लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड 2023 में शीर्ष सम्मान जीता है? तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है, लियोनेल मेसी एंड सैली एंड फ्रेजर प्रिस। You can see here, Lionel Messi and Sally Ann Fraser-Pryce win top honors at Laureus Sport Award 2023. It was Argentina footballer Lionel Messi's second individual title after sharing that honor with the Formula One driver Lewis Hamilton in 2020. इन दोनों की पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो सैली एंड फ्रेजर प्रिस हैं, ये एक जमाइकन स्प्रिंटर हैं और इस बार का इनका 6th नॉमिनेशन था। 6th नॉमिनेशन में इन्हें स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। द नेक्स्ट पॉइंट, रिसेंटली विच अमंग दीज टेक प्लेटफॉर्म partnered with Microsoft to use ChatGPT like AI and introduced voice assisted booking। हाल ही में इनमें से किस टेक प्लेटफॉर्म ने ChatGPT जैसे AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ में साझेदारी और वॉइस असिस्टेड बुकिंग शुरू की है? तो इसका नाम है मेक माई ट्रिप। ये एक टेक प्लेटफॉर्म है जिसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ में साझेदारी की है। एंड यू कैन सी हियर, मेक माई ट्रिप partners with Microsoft to use ChatGPT like AI introduce voice assisted booking। Make My Trip नाम का जो टेक प्लेटफॉर्म है ये भारतीय भाषाओं में वॉइस असिस्टेड बुकिंग की सुविधा स्टार्ट कर रहा है और सुविधा को प्लेटफॉर्म के लैंडिंग पृष्ठ में एम्बेड भी किया जाएगा और इसका उपयोग करने से पहले इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसके लिए ये जो मेक माई ट्रिप टेक प्लेटफॉर्म है ये ChatGPT जैसी जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है उसको अपना रहा है और इसके लिए उसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ में पार्टनरशिप करी है। The next question, recently India extended $1 billion credit line for Sri Lanka to how many years? हाल ही में भारत ने श्रीलंका के लिए $1 बिलियन क्रेडिट लाइन को कितने वर्षों तक बढ़ा दिया है? तो 1 साल के लिए और ये बढ़ा दी गई है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। तो उसी के बीच में भारत ने श्रीलंका को अब 1 और साल के लिए जो 1 बिलियन की क्रेडिट लाइन है उसको देने का, $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन को देने का फैसला किया है ताकि जो आवश्यक धन है उपलब्ध कराया जा सके, जो इम्पोर्ट है वो हो सके। और ये क्रेडिट लाइन जो है पिछले साल जब क्राइसिस आया था तब भारत द्वारा श्रीलंका को दी गई थी और $4 बिलियन की आपातकालीन जो सहायता थी उसी का एक हिस्सा है। यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। श्रीलंका की अगर बात की जाए तो ये भारत का एक पड़ोसी देश है जो कि इंडियन ओशन में स्थित है, बे ऑफ बंगाल के साइड में, और गल्फ ऑफ मन्नार भी यहीं पर पड़ती है।
बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री दैट इज़ अ लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, LMIS भी इसे कहते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जो कि एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है? इसका नाम है सक्षम। यू कैन से ईयर आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75 ईयर कंप्लीट हुए हैं उन्हीं के तहत ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्चेस सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं श्री राजेश भूषण, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया है। और ये जो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान जो है हमारा, जिसे हम लोग कहते हैं NIHFW, फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसके द्वारा विकसित किया गया है। और ये जो संस्थान है ये नई दिल्ली में स्थित है। द नेक्स्ट क्वेश्चन recently which of the following scheme was launched by स्मृति ईरानी to strengthen ECCE? यहाँ पर ECCE लिखा हुआ है, ये इसका फुल फॉर्म होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। हाल ही में स्मृति ईरानी ने ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? देखिए, योजना का तो नाम है पोषण भी और पढ़ाई भी। अगर कभी पूछा जाए कि ये प्रोग्राम जो है पढ़ाई भी पोषण भी, ये योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, तो स्मृति ईरानी का नाम याद रखेंगे, इनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। द नेक्स्ट पॉइंट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी राजनाथ सिंह इनैगुरेट्स कंट्रीज फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर रिसेंटली? हाल ही में राजनाथ सिंह ने किस शहर में देश के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया? हेडलाइंस में भी हम लोगों ने कवर किया था, यहाँ पर डिटेल में जान लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है चंडीगढ़। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह इनैगुरेट्स कंट्रीज फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर इन चंडीगढ़, और ये उसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस सेंटर का जो इनैगुरेशन किया है राजनाथ सिंह जी ने, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि रक्षा में जो जितने भी सेवा करने वाले लोग हैं उनके साहस और उनके समर्पण का ये एक तरीके से वसीयतनामा है, और राष्ट्र की रक्षा में उनके जो अमूल्य योगदान है उसको याद दिलाता है। Then most important question, which of the following state become the first state to make digital health card for children? कौन सा राज्य है जो बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है? वो है अपना उत्तर प्रदेश। इस पॉइंट को याद रखेंगे, एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए अब स्वास्थ्य कार्ड बनेगा। 6 मई को जो है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया, और इसी के साथ साथ इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है उसमें लखनऊ स्मार्ट सिटी के द्वारा लखनऊ के 3 स्कूलों में हेल्थ प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है। अभी हम लोगों ने हेडलाइंस में कवर किया था कि जो किरण रिजिजू हैं उन्होंने ट्रेलर लॉन्च किया है, जो कि फर्स्ट मूवी है अरुणाचल प्रदेश की लैंग्वेज टैगिन लैंग्वेज पढ़ा था हम लोगों ने। मूवी का नाम भी यहाँ पर देख लीजिए, लव इन 90s, इसका ट्रेलर लॉन्च किया है। लैंग्वेज है टैगिन लैंग्वेज, कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की। किरण रिजिजू लॉन्चेस ट्रेलर ऑफ द फर्स्ट मूवी इन टैगिन लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। उन्होंने ये भी कहा कि जो लव इन 90s ये मूवी है ये टैक्स फ्री होगी, एंड देन ही विल आस्क द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट इट थ्रू अदर मीन्स एज वेल। साथ में वो राज्य सरकार से ये भी आग्रह करेंगे कि अदर मीन्स में भी इसको प्रमोट किया जाए। यहाँ पर आप इसका बैनर भी देख सकते हैं, लव इन 90s। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश फर्स्ट फार्मा पार्क इज अबाउट टू एस्टैब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? यूपी का जो पहला फार्मा पार्क बनने जा रहा है वो किस जिले में स्थापित होने जा रहा है? ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से करेक्ट ऑप्शन आपका ललितपुर है। फर्स्ट फार्मा पार्क टू बी एस्टैब्लिश इन यूपी इज ललितपुर डिस्ट्रिक्ट। बुंदेलखंड का जो ललितपुर जिला है उसमें पहले फार्मा पार्क की स्थापना को यूपी गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है, और इस परियोजना के लिए पशुपालन विभाग से औद्योगिक विकास विभाग को 1500 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण की आवश्यकता पड़ेगी। और साथ में सरकार ने ललितपुर फार्मा पार्क में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जितनी भी आवश्यक सुविधाएं होंगी उनके विकास और प्रावधान के लिए 1560 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इस वीक के इम्पॉर्टेंट डेज में आगे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से डेज इंपॉर्टेंट रहे हैं। 12 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इंटरनेशनल नर्सेज डे। इस बार की थीम रही है और नर्सेज और फ्यूचर। हर साल इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 मई को टू कमेमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स बर्थडे। दिस डे ऑल्सो सेलिब्रेट्स द कॉन्ट्रीब्यूशन डन बाई नर्सेज टू सोसाइटी अराउंड द वर्ल्ड।
On this day, the International Council of Nurses organizations produce an International Nurses Kit to educate and assist health workers globally with a different theme every year. इस बार की जो थीम रही है Our Nurses Our Future। इसी के साथ साथ 11 मई को मनाया गया नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इस बार की जो थीम रही है स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। इस दिन की खास बात यह है कि ये पोखरण का जो न्यूक्लियर टेस्ट था वो हेल्ड हुआ था 11 मई 1998। इसी के साथ में इस वीक का करंट अफेयर्स यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जितनी भी नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलती रहें। वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, सारी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको ये PDF चाहिए ताकि आप दोबारा भी रिविज़न कर पाएँ तो इस PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको रेगुलरली PDF अवेलेबल हो जाती हैं और साथ में जो वीडियोस नई आती हैं उनकी लिंक भी अवेलेबल करा दी जाती है। जो भी करंट इशूज़ होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पोल्स, क्वेश्चंस, सारा कुछ वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट चैनल के डिस्क्रिप्शन से भी आप उसकी लिंक ले सकते हैं। थैंक यू ऑल।